गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। ये हमें प्रूव करना है। एक बार दोबारा देख लीजिए। इसमें मैंने कहा है आपको एक एपी दे रखी है और हमें प्रूव करना है इसकी जो m प्लस nth और m माइनस nth टर्म का जो सम होगा वो ट्वाइस होगा किसके, mth टर्म के। तो देखिए क्वेश्चन तो काफी इजी है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब अगर मान लीजिए आपको m प्लस nth टर्म निकालनी है तो जहां आपको n दिख रहा है वहां पर हम क्या करेंगे, m प्लस n रख देंगे। तो डेट इम्प्लाइज तो m प्लस nth टर्म कैसे निकालेंगे, a एज इट इज और यहाँ पर n की जगह क्या रख देंगे हम, m प्लस n और माइनस 1 एज इट इज और d भी एज इट इज। अब सेकंड देखिए ये वाली टर्म निकालनी है हमें m माइनस nth टर्म। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, m माइनस n रख देंगे। तो ये आ जाएगा a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए a और a कितना आ गया, 2a और यहाँ से आप क्या करिए d कॉमन ले लीजिए। तो ये आएगा m प्लस n माइनस 1 प्लस और ये m माइनस n माइनस 1 और d इन दोनों से आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए। तो देखिए क्या आएगा, 2a प्लस m और m कितना हो गया 2m प्लस n से माइनस n कट जाएगा। तो ये आपको कितना दे रखा है बच्चों, -1 और ये भी -1। तो ये आएगा -2 इंटू डी। अब आप क्या करिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। तो अंदर आएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये mth टर्म का फार्मूला होता है। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था कि इन दोनों टर्म्स का जो सम होगा वो ट्वाइस होगा किसके, mth टर्म के। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैंने कहा है इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24। आपको 3 नंबर्स दिए हैं एपी में, उनका सम आपको दे रखा है 24 और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 440। तो हमें क्या करना है, ये तीनों के तीनों नंबर्स फाइंड आउट कर ले। अच्छा इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको 3 नंबर्स मानने होते हैं एपी में और उनका अगर सम दिया हो तो आप ये मानिएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। इससे कैलकुलेशन इजी होती है। वैसे तो 3 टर्म्स क्या होंगी, अगर हम पहली 3 टर्म्स लेते हैं एपी की तो पहली होती है a, सेकंड होती है a प्लस डी और थर्ड होती है a प्लस 2d। अब अगर मान लीजिए वो कहते हैं 3 नंबर्स मानिए एपी में, तो वो ये तो कह नहीं रहे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म्स होंगी वो एपी की, कोई भी 3 टर्म्स हो सकती है। तो उन्होंने कहा 3 नंबर्स आप मानिए एपी में, उनका सम आपको अगर दिया हुआ है तो आप ऐसे मानोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाएगी। अगर आप a प्लस डी और a प्लस 2d मानते हो तब भी आंसर आ जाएगा, मगर उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होती है, लंबी हो जाती है। अच्छा अगर मान लीजिए 4 कहते कि हमें 4 नंबर्स एपी में मानने हैं तो मैं ये मानता। अगर वो कहते 5 तो मैं ये 5 नंबर मानता। क्लियर। इसका कंडीशन क्या, कंडीशन ये है कि आपको सम दिया होना चाहिए। 3 नंबर्स आपको एपी में निकालने मान लीजिए और उनका सम दिया हुआ है तो हम ये 3 मानेंगे। 4 नंबर्स आपको एपी में
निकालने हैं और उनका सम दिया हुआ है तो हम ये मानेंगे। 5 नंबर्स अगर एपी में मानने हैं और उनका सम दिया हुआ है पांचों का तो हम ये मानेंगे। क्लियर है? अगर आप नॉर्मली मान लेते हैं ना 5 नंबर ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, तब भी आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होती है उससे लंबी हो जाती है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपको 3 नंबर्स मानने हैं एपी में, उनका सम तो 24 है और प्रोडक्ट है 440। सम है 24 और प्रोडक्ट है 440। तो हम यहाँ पर पहले लेट कर लेते हैं। लेट 3 नंबर्स इन AP आर, वो हम मान लेते हैं a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। अब देखिए कंडीशन 1, इन तीनों का जो सम है वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो अब इनको ऐड कर लीजिए आप, तो a 3 आ जाएगा, माइनस डी और प्लस डी क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब देखिए कंडीशन 2, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको 440 दे रखा है, तो आप a की वैल्यू रख दीजिए 8। अब सॉल्व करते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्म होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये 8 जो है इधर चला जाएगा, ये तीनों प्रोडक्ट में है, तो 8 को जब हम इधर ले आएंगे तो डिवाइड में जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 55। इसको इधर ले जाइए या इसको इधर और इसको इधर ले जाइए, तो आएगा 9 इजिकल टू डी स्क्वायर। तो d की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक -3 आ गई। तो देखिए हमने यहाँ पर a भी फाइंड आउट कर लिया और d भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए केस 1, इसमें मैंने कहा है आपको a जो है वो 8 दे रखा है और d इसमें मैं 3 ले रहा हूँ। देखिए दोनों केस लेंगे, एक में तो हम d को लेंगे 3 और एक में d को लेंगे -3। a दोनों बार क्या होगा, कॉमन रहेगा, सही, क्योंकि a की तो हमारी a की वैल्यू आई है ना, d की 2 वैल्यूज आई है, इसलिए d को हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप लोग, d आप 3 लो चाहे -3 लो, जो ऑर्डर होगा ना नंबर्स का वही चेंज होगा, नंबर्स आपके वही 3 आएंगे, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे। तो अब देखिए फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था, a माइनस डी, तो a माइनस डी कितना आ गया, ये 5। अब देखिए सेकंड नंबर क्या माना था हमने, a, और थर्ड नंबर क्या माना था, a प्लस डी, तो ये आपके 3 नंबर्स आ गए, 5, 8 एंड 11। अब देखिए केस 2, में a तो हम 8 ही लेंगे और d कितना ले लेंगे, -3। तो अब देखिए फर्स्ट नंबर होगा a माइनस डी, सेकेंड नंबर a और थर्ड नंबर a प्लस डी। अब देखिए 8 - 3 कितना आ गया, 5, a 8 और a प्लस डी, सॉरी बच्चों, माइनस और माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, तो 11 आ जाएगा और ये कितना आ गया, 5। तो देखिए नंबर वही आए हैं, 5, 8 और 11, 11, 8 और 5, बस उनका क्या है, ऑर्डर चेंज। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है लेट द सम ऑफ n 2n and 3n terms of an AP be S1 S2 and S3 respectively show that S3 जो होगा वो थ्राइस होगा S2 माइनस S1। देखिए इन्होंने आपको एक AP दे रखी है, उसकी पहली n टर्म्स का सम तो S1 है, पहली 2n टर्म्स का सम S2 है और पहली 3n टर्म्स का सम कितना है S3 है। तो हमें ये रिलेशन क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या लेनी है, n लेनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या आ गया, S1 आ गया। अब देखिए S2 में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2n है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या लेंगे, 2n लेंगे। 2n बाई 2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसको इसमें मैच कराना है, हमें इन दोनों को मैच कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू डी। तो ये देखिए पहली टर्म इसकी मैच हो गई। अब आपको क्या है, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में इजी रहेगा। अच्छा अब देखिए S3 अभी हम फाइंड आउट नहीं करते, अभी हम क्या करते हैं, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में दे रखा है थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1। तो देखिए पहले इसको लिखना है, फिर माइनस, फिर इसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n बाई 2, 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू डी, और ये n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ से n बाई 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा, 4a में से 2a जाएगा 2a, 4n में से n जाएगा, कितना आएगा 3n, 2 में से 1 जाएगा 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा। देखिए n बाई 2 तो कॉमन आ जाएगा, 4a में से 2a जाएगा, कितना आएगा 2a, 4n में से एक n जाएगा, कितना आएगा 3n, माइनस 2 में से 1 माइनस 2 है और ये कितना है, प्लस का 1 है, तो कितना आ जाएगा माइनस 1, और डी हमने क्या कर रखा है, कॉमन ले रखा है। क्लियर है। तो ये आ जाएगा n बाई 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ये है सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, और ये किसके बराबर आएगा, S3 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा इसको और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना कि हमने किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। इसमें लिखा है हमें उन सारे नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है जो कि 200 और 400 के बीच में आते हैं और 7 से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को बना लेंगे जिसमें नंबर्स को हम क्या करेंगे, 200 से 400 के बीच में लेंगे और वो 7 से डिविजिबल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सीक्वेंस of numbers in which numbers are between 200 and 400 और वो डिविजिबल होंगे किससे, 7 से। वो क्या होगा सीक्वेंस, वो होगा सबसे पहले फाइंड द नंबर
203, देन 210 और लास्ट आएगा 399। अच्छा, अब हमने पहला और आखिरी नंबर कैसे निकाला? पहला एक बार निकल जाए तो 7 ऐड कर करके हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सीक्वेंस बना लेंगे। क्लियर है? पहला नंबर कैसे निकाला, उसके लिए हमने क्या किया, 200 को 7 से डिवाइड किया। 7 2 जा 40, 6 0, 8 जा 56, 4 0, 4 बच गया मतलब। सही? तो 200 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 और ऐड कर देता तो ये चला जाता ना पूरा। मान लीजिए यहाँ पे 3 ऐड कर दूँ मैं, 63 कर दूँ, तो ये 9 क्या चला जाता, कितना आ जाता है, 63। तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। सही? तो इसका मतलब अगर 200 में मैं 3 और ऐड कर देता तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता किससे, 7 से। तो इसलिए पहला जो नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, सही, और 200 के बाद आएगा, वो कौन सा होगा, 203 होगा। अच्छा, सिमिलरली लास्ट कैसे निकालेंगे, 400 है, इसको आप 7 से करिए डिवाइड, 5 जा कितना आएगा, 35, 50, 7 जा 49, 1। अच्छा, अगर मैं यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ, सही है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0, इसलिए 400 में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आखिरी नंबर कितना होगा, 399 होगा। तो अब देखिए हमने वो सीक्वेंस बना लिया। इस सीक्वेंस में सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो 200 और 400 के बीच में है और 7 से डिविजिबल है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेंगे कितनी है। तो उसका तरीका क्या है, उसका सिंपल तरीका है, आप इसे एन टर्म मान लो। लेट ए एन इज इक्वल टू 399। क्या फॉर्मूला है इसका, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दे रखा है, 203, और डी कितना दे रखा है, 7। तो आएगा 203, 7 एन माइनस 7 इज इक्वल टू 399। तो ये कितना आएगा, 196 प्लस 7 एन इज इक्वल टू 399। इसको इधर ले जाइए तो कितना आएगा, 203। तो एन कितना आ गया, 29। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बच्चों, 29 होगी। अब देखिए, अब हमें निकालना है S29। तो उसका क्या तरीका है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 203 को हम क्या करेंगे, 399 से ऐड कर देंगे। 12, 1 कैरी, 10 और 1 कैरी 6। तो ये 8729 आ जाएगा। अब एक बार कैलकुलेट कर लेना। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। हमें इंटीजर्स लेने 1 से लेके 100 तक, डेट आर डिविजिबल बाई 2 और 5, और उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या दी है, वो डिविजिबल होने चाहिए, किससे, 2 से और 5 से। तो देखिए इसमें मैंने 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं जो कि 2 और 5 से डिविजिबल होते हैं, उनका हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, इसमें 3 स्टेप्स हम करेंगे।
स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक वो नंबर्स का सम निकालेंगे जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है? तो पहला स्टेप, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वन टू 100 which are divisible by 2 is, वो सीक्वेंस क्या होगा बच्चों, पहला नंबर तो 2 ही होगा, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6 और लास्ट कितना है 100। अब हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स हमें वैसे ही पता है कितनी होगी, 50 होगी, 100/2 50। नहीं तो आप क्या करना है, AP के फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेना। अब हम क्या करते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं। तो SN क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये आ जाएगा 50/2 और ये 102, तो ये आ गया 51, तो ये आ गया 2550। अब देखिए, अब हम वो वाला सीक्वेंस बनाएंगे जिसमें नंबर्स 1 से लेके 100 तक होंगे, मगर वो डिविजिबल होगा किससे, 5 से। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 1 to 100 which are divisible by 5 is, वो होगा पहला 5, देन 10, देन 15 और लास्ट कितना होगा 100। अब देखिए, अब हमें इसका सम निकालना है। इसका नाम हमने SN दिया है, तो इसका नाम हम SN1 दे देते, इसको SN2 दे देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर हमें देखकर ही पता लग रहा है 20 टर्म होगी, क्यों, 100 को आप क्या करो 5 से डिवाइड कर लो, 20 आ जाएगा। अच्छा, मान लो इन केस आप भूल जाओ, तो उस केस में आप क्या करोगे, AP वाला तरीका तो हमें पता ही है, इसको n टर्म मान के हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो देखिए ये वो नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल है और 1 से लेके 100 तक है। ये वो नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल है और 1 से लेके 100 तक है। इनका सम तो ये है और इनका सम ये। क्लियर है? अच्छा, अब हमें वो उन नंबर्स का सम निकालना है जो कि 10 से डिविजिबल है। क्लियर है? उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्या सम क्यों कर रहे हैं, 10 से डिविजिबल क्यों निकाल रहे हैं। Sequence of numbers from लिखना था 1 to from 1 to 100 which are divisible by 10 is, क्या होगा बच्चों, 10 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होंगे, 10, 20, 30 और लास्ट कितना होगा 100। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो इसे मैं SN1 ले लिया, 2 ले लिया, अब 3 ले लिया। सही है? यहाँ पे भी देख के पता लग रहा है 10 टर्म्स होगी, तो इसका सम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ गया 550। अब देखिए, अब हमें निकालना है सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एंड डिविजिबल बाय 2 और 5। वो किसके बराबर होगा, पहले हम वो नंबर्स निकालेंगे जो से उन नंबर्स का सम लिखेंगे जो कि 2 से डिविजिबल थे, उसमें ऐड करेंगे उन नंबर्स को जो कि 5 से डिविजिबल थे और उसमें से माइनस कर लेंगे
किन नंबर्स के सम को जो कि 10 से डिविजिबल है। सही, पहले मैं कर लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों किया हमने। जो 2 से डिविजिबल थे नंबर्स उनका सम तो था 2550 और जो 10 से डिविजिबल 5 से डिविजिबल थे 1050 और जो 10 से डिविजिबल है वो है 550। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं रीज़न बताता हूँ कि हमने ये जो 10 से डिविजिबल है नंबर्स उनके सम को माइनस क्यों किया है। ये कौन से नंबर्स का सम है जो कि 2 से डिविजिबल है, ये कौन से नंबर्स का सम है जो कि 5 से डिविजिबल है, ये कौन से नंबर्स का सम है जो कि 10 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन ये होता है ये हमने 10 वाला यहाँ से माइनस क्यों किया है, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा है आपको जो है उन नंबर्स का सम निकालना है जो कि 2 और 5 से डिविजिबल हो, मतलब या तो वो 2 से डिविजिबल हो या फिर वो 5 से डिविजिबल हो। तो देखिए, पहले हमने क्या किया, उन नंबर्स को का सम निकाला जो कि 2 से डिविजिबल है, तो वो इस तरह से सीरीज बन जाएगी। क्लियर है? और जब मैंने इनका सम किया तो ये आ रहा है 2550। फिर मैंने उन नंबर्स का सम निकाला जो कि 5 से डिविजिबल है और वो आ रहा है बच्चों 1050। क्लियर है? अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, ये जो 10 है वो हमने ऊपर भी ऐड कर लिया और नीचे भी ऐड कर लिया। सिमिलरली 20 वो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, 30 वो इसमें भी आएगा वो इसमें भी आएगा। सही है? तो इस केस में क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं इनके कॉमन होते हैं, कुछ नंबर्स क्या होते हैं कॉमन होते हैं और वो 2 जगह काउंट हो जाते हैं, ऊपर भी काउंट हो जाते हैं नीचे भी काउंट हो जाते हैं। जबकि कायदे से रूल के अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक ही बार काउंट होने चाहिए। क्यों? वो आएंगे तो एक ही बार ना। 1 से लेकर 100 तक जब आप काउंट करोगे तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60, 70, 80, 90 और 100, ये सिर्फ एक एक बार ही आएंगे। मगर जब हमने ऐड किया तो हमने उनको 2 वाली सीरीज में भी ऐड कर दिया और 5 वाली सीरीज में भी ऐड कर दिया। इसलिए मैंने क्या किया, जितने भी नंबर्स 10 से डिविजिबल थे उनका मैंने सम निकाल लिया, वो कितना आ रहा है 550। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दूंगा। ये आ जाएगा 3050। क्लियर है? अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर्स यहाँ दिए होते हैं उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा 10। इसका मतलब जितने भी 10 के मल्टीपल होंगे वो 2 में भी आ रहे होंगे और वो 5 में भी आ रहे होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें उन्होंने कहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 ईच वन एज अ रिमाइंडर। देखिए, इसमें उन्होंने कहा है आपको सम निकालना है सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स का। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 10 से और एंड कहाँ पर होते हैं 99 पर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर्स का सम निकालना है जिनको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो 1 रिमाइंडर छोड़े। तो देखिए, 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर क्या करें, लीव करें। तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं 10, 11, 12, 13 और लास्ट कितना होता है 99।
अब देखिए इसी में से हमें वो नंबर छांटने हैं जिनको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो 1 क्या करें, रिमाइंडर दे। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे, सीक्वेंस ऑफ 2 डिजिट numbers that leaves 1 as remainder when divided by 4 is क्या होगा। देखिए सबसे पहला नंबर क्या होगा बच्चों, 30। अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करते हो तो वो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, 11 को 4 से डिवाइड करते हो तो वो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, 12 को 4 से डिवाइड करते हो तो वो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, 13 को 4 से डिवाइड करते हो तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो पहला नंबर कितना होगा, 13। बाकी तो बड़े आराम से निकाल लोगे। नेक्स्ट 17 होगा, नेक्स्ट 21 होगा और लास्ट सही, लास्ट होगा आपका 97। 97 को आप डिवाइड करो 4 से तो वो 1 एज ए रिमाइंडर छोड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। उसके लिए हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे नेट कर लेते हैं, nth टर्म जो है वो 97 है। तो a दे रखा है 13 और d कितना दे रखा है 4। तो कितना आएगा 9 + 4n इजिकल टू 97। तो 4n कितना आ गया 88। तो n कितना आ गया 22। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर ली, कितनी है 22। अब हमें निकालना है Sn। तो Sn का क्या फॉर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना दे रखा है बच्चों 22 और फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है आपको 13 और लास्ट टर्म दे रखी है 97। तो ये आ गया 11 और ये आ गया 110। तो ये आ गया 1210। तो ये जो है पूरे के पूरे सीरीज का सम आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है f इज अ फंक्शन। इसमें आपको f जो है एक फंक्शन दे रखा है और उसको और वो जो फंक्शन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। f ऑफ x प्लस वाई जो है वो f ऑफ x इंटू f ऑफ y है। अब इसमें f ऑफ 1 जो है वो 3 दे रखा है और सिग्मा x1 से लेके n f ऑफ x ये आपको दे रखा है 120। तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करना है यहाँ पर बच्चों, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला तरीका ये है हम पहले सीक्वेंस बनाएंगे। तो सीक्वेंस में क्या होंगी, टर्म्स होंगी सही। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस बनाएंगे। तो उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है मैंने 3 सही। अब हमें क्या करना है, सेकंड टर्म निकालनी है f ऑफ 2। तो वो कैसे निकालोगे, f ऑफ 1 प्लस 1। तो यहाँ पे x हो गया 1 और y हो गया 1। तो यहाँ पुट कर दीजिए f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1। x की जगह 1 और y की जगह 1। तो 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। अब नेक्स्ट थर्ड टर्म निकाल लीजिए f ऑफ 3। वो क्या होगा 2 प्लस 1 कर दो या 1 प्लस 2 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कंपेयर करो, x तो 2 आ गया और y 1 आ गया। तो बच्चों
ये जो है आपको सीक्वेंस मिल गया। अब आपको चेक करना है ये एपी बना रहा है या जीपी बना रहा है। तो देखते ही पता लग रहा है जीपी बना रहा है, तो हम यहाँ पे R1 निकाल लेंगे, वो तो होगा A2/A1, और फिर हम R2 निकाल लेंगे, वो होगा A3/A2। तो हम लिखेंगे सिंस R1 = R2, therefore it forms a G। इसका मतलब ये क्या बनाता है, GP बनाता है। अब देखिए नेक्स्ट अब इन्होंने हमें ये रिलेशन दे रखा है, सिग्मा का मतलब है सीरीज का सम। अब सीरीज कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी, कहीं ना कहीं खत्म होगी। सीरीज स्टार्ट कहाँ से होगी, जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे, और एंड कब होगी, जब x की वैल्यू n रखोगे। सही। तो आपको ये क्या दे रखा है, f(1) + f(2) + f(3) अप टू f(n) कितना दे रखा है, 120। मतलब ये जो है आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखा है, किसका, जीपी का। तो Sn जो है आपको 120 दे रखा है। अब हमें बच्चों क्या निकालना है, n फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, n फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। Sn का क्या फॉर्मूला था बच्चों, a r⁴ n - 1/r-1। तो a कितना दे रखा है बच्चों, a दे रखा है 3 की पावर n - 1/3 - 1। तो ये 2 हो गया, इधर चला जाएगा, 3 × 3 की पावर n - 1 = 240। 3 की पावर n - 1 = 80। तो 3 की पावर n आ गया 81 के बराबर। तो 81 का क्या लोगे, 3 की पावर 4, तो n कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 4 टर्म्स लेंगे तो उस केस में सीरीज का जो सम होगा वो क्या होगा, 120 होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे मैंने कहा है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 315। इन्होंने कहा कुछ टर्म्स का जो सम है जीपी में वो 315 है, और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 5 दे रखी है, और कॉमन रेशियो दे रखा है 2। तो हमें क्या करना है, इसकी लास्ट टर्म निकालनी है और इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो आप नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n मान लीजिए। तो इसका मतलब है एक तो n निकालना है और एक an, उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a × r⁴n - 1/r-1। अब वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है 5, r की वैल्यू क्या है 2, तो ये 1 आ गया, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 को इधर ले लीजिए, तो n कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारी, 6 हो गई। अब देखिए हमें 6 टर्म भी फाइंड आउट करनी है, तो होगा a r⁴ 6 - 1। a कितना दे रखा है 5, r दे रखा है 2, तो ये 160 है। इसका मतलब इसकी जो लास्ट टर्म होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, और 6 टर्म क्या होगी इसकी 160 होगी।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1। आपको एक जीपी दे रखी है, उसकी फर्स्ट टर्म 1 दे रखी है। द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड और फिफ्थ टर्म का जो सम है वो 90 है। फाइंड द कॉमन रेशियो। हमें क्या करना है, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ए आर की पावर 2 और फिफ्थ टर्म का ए आर की पावर 4। क्लियर है। अब ए की वैल्यू 1 रख दीजिए। अब 90 को इधर ले जाइए। अब इसका मिडल टर्म कर लेंगे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा -90। -90 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम +1 आए। तो एक तो हो जाएगा प्लस का 10 और एक माइनस का 9। यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आएगा आर स्क्वायर प्लस 10 -9 कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर प्लस 10। तो ये आ गया आर स्क्वायर -9 और आर स्क्वायर प्लस 10। तो आप इसे 0 पुट कर दीजिए, तो आर की वैल्यू +-3 आ गई। इसे अगर आप 0 पुट करेंगे तो आर स्क्वायर आ रहा है -10, तो आर जो है वो आएगा √ या यही लिख दे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। सही। देखें जीपी में अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी होती है, जैसे मान लीजिए 10 टर्म निकालनी है, तो ए तो उसमें आएगा ही, और आर की जो पावर होती है वो एक कम होती है जो उसी टर्म में निकालनी होती है। अगर आपको 10 टर्म निकालनी है तो ए आर की पावर 9 होगी, उसका फॉर्मूला। अगर आपको 15 टर्म निकालनी है तो ए आर की पावर 14। ए तो हमेशा ही आता है, उसके इनटू में आर की पावर कितनी आएगी, जो सी टर्म आप निकालते हो उससे कम आती है पावर हमेशा। मान लीजिए 11 टर्म निकालनी है तो ए आर की पावर 10 होगा।